वेलकम बैक एवरीवन। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनु एंड तनु। ठीक है, फर्म की कैपिटल है, दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे अनु एंड तनु, जिनकी कैपिटल दी गई है 10 लाख रुपए। ठीक, एंड दिया गया है कि मार्केट जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, मार्केट इंटरेस्ट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 15% के अकॉर्डिंग होगा। एनुअल सैलरी इनकी दी गई है 60,000 ईच। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट पिछले 3 साल का कुछ इस तरीके से बताया गया है, 2,90,000, 3,50,000 और 4,10,000। गुडविल जो फर्म की होगी उसे वैल्यूड करना है आपको 2 ईयर्स परचेज पे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कह रहा है गुडविल निकालिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो अब देखिए इसमें करना क्या है। आपको एक चीज़ पता है, ठीक है, आपको एक चीज़ पता है। देखिए यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान से देखनी है, क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट, जो गुडविल वैल्यूड होगी वो 2 ईयर परचेज पे होगी, बट लास्ट के 3 साल का एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे एसपी की बात कर रहा है, ना कि एपी की। चलिए एसपी निकालने के लिए भी तो पहले हमें एपी पता होना चाहिए। चलिए एपी निकालते हैं। तो एपी कैसे आएगा, जब हम पूरे टोटल प्रॉफिट को क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो 2,90,000 रुपये दिया गया था हमें, उसमें हम 3,50,000 रुपये लिखेंगे, साथ ही साथ में 4,10,000 रुपये मैंशन करेंगे। ठीक है, तीनों को हम ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 3.5 लाख रुपये, 3,50,000। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है, बताया गया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न या फिर एनआरआर, ठीक है, अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया गया है कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था फर्म में, 10 लाख रुपए, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड दोनों एक ही चीज़ है, आपको भी मैंने बताई थी। 10 लाख रुपए यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, इनटू 15% का यहाँ पे रिटर्न बताया गया था आपको, सेकेंड लाइन में बताया गया है, ये देखिए 15%। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस आपका आ जाएगा यहाँ पे 1,50,000 का। 1,50,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट तो पता चल गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, साथ ही साथ में एवरेज प्रॉफिट भी आपने निकाल के रखा हुआ है, जो कि इतना हो गया। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 3.5 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें हमें चीज़ें क्या करनी है। अब देखिए, सुपर प्रॉफिट आपका जो एवरेज प्रॉफिट दिया गया था 3.5 लाख रुपए, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, जहाँ पे आप सभी को डाउट होने वाला है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। लिखा है एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच। मेरी बात समझिएगा, जो आपने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाला है फर्म का, वो आपने क्या करा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपने 3.5 लाख रुपए निकाल दिए। बट इस 3.5 लाख रुपए के फर्म के प्रॉफिट में से, जो फर्म में जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं अनु और तनु, इनकी सैलरी भी इंक्लूड है। और सैलरी इंक्लूड है तो मतलब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं देगा। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब जो फर्म की इज्जत है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जो भी चीज़ें हैं, फर्म की क्या वैल्यू है मार्केट में, उसकी उसकी मनी में आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि मनी में वर्थ कितनी है किसी भी कंपनी की या फर्म की। तो यहाँ पे जो सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है उसे आप एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे 3.5 लाख रुपए में से देखिए हम लेने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट ही, बट हम नेट एवरेज प्रॉफिट लेने जा रहे हैं। ठीक है, नेट एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पे कभी भी सैलरी की बात हो तो आप सैलरी डिडक्ट कर लीजिएगा। दोनों पार्टनर्स को 60,000 रुपये मिल रहे थे ना, तो यहाँ पे 60,000 इंटू 2, तो ये पूरा पोर्शन एवरेज प्रॉफिट का ही रहेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है क्या फॉर्मूला, नहीं,
कुछ चेंज नहीं हुआ है। एवरेज प्रॉफिट में से फिर नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आया था, अभी मैंने निकाला है 1.5 लाख रुपये, ठीक है, इसी को उठा के यहाँ पे मेंशन कर दिया। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 80,000 रुपये का। बस अब आपको क्या करना है, सिंपली गुडविल निकाल देनी है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी बाकी स्टूडेंट से, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी, 80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2, तो यहाँ पे 1,60,000 रुपीज़ आपका बैलेंस आ जाएगा। यही आपका आंसर है। थैंक यू एवरीवन।